अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम हुआ डॉक्टर पायल और आज हम लोग जानेंगे कि एमआईसी पेपर, जो कि एमआईसी बच्चों को जिनका सेमेस्टर 1 में एचआरएम था, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, जिनको उनको सेमेस्टर 2 में एमआईसी में क्या पढ़ना है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बुक है जो कि आपको पढ़नी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। जो बच्चों का एचआरएम था उनको पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनको पढ़ना है एमआईसी में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की हम लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रेनिंग वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रेनिंग जब भी हम लेंगे, जो ट्रेनिंग वर्ड है, जब भी हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी फर्म में काम करते हो, तो ट्रेनिंग हम अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए लेते हैं। सिंपल, इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। ठीक है, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, इफिशिएंसी को डेवलप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इफिशिएंसी को डेवलप करते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। किसकी हेल्प से? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम कोई भी फर्म में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग हमेशा शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उस काम को सीखते हैं, राइट? सीखते हैं, लर्न करते हैं। क्या करते हैं? लर्न करते हैं कि हाउ वी हैव टू वर्क, हमें काम कैसे करना है या कैसे हम करेंगे तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव होगा। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है हमारा वो अचीव होगा। जो टारगेट हैं वो एकम्पलिश होंगे। टारगेट शुड बी एकम्पलिश। क्या होगा? टारगेट हमारा एकम्पलिश होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टारगेट्स दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं और स्किल्स को लर्न करते हैं कि हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कैसे वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज ये, इट इज अ फर्स्ट पार्ट ट्रेनिंग एंड सेकेंड पार्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ। आप में किसी तरह का डेवलपमेंट्स हुआ, किसी भी तरह का बदलाव हुआ, चेंजेस हुआ, आपकी क्वालिटीज इंप्रूव हुई, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट्स। फिर हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट्स के बाद कि आज ट्रेनिंग डेवलपमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एचआरएम। बट जब हम ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ट्रेनिंग हमेशा क्या होगा? ट्रेनिंग नॉन मैनेजेरियल होगा। क्या होगा? नॉन मैनेजेरियल होगा। और जो डेवलपमेंट्स है वो क्या होगा? डेवलपमेंट्स जो है वो मैनेजेरियल होगा। डेवलपमेंट्स जो है वो क्या होगा? तो इट शुड बी मैनेजेरियल। मैं आपको इसलिए ये डिटेल्स में बता रही हूँ, यू कैन इजीली क्रिएट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। क्या कर पाएंगे हम? बेसिक डिफरेंस बोथ में जान पाएंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आज इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजेरियल होगा। किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है हमारे में, वो डेवलपमेंट्स कहलाएगा। और अगर हम कुछ लर्न करने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कहलाएगा। अब जब भी ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ट्रेनिंग हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है? ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है,
ट्रेनिंग हमेशा शॉर्ट टर्म होता है और जो डेवलपमेंट्स है वो लॉन्ग टर्म होता है। डेवलपमेंट्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म्स होता है। तो हम इजीली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स में बेसिक डिफरेंस जान सकते हैं और बेसिक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेनिंग के डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज for doing any type of particular job for the achievement of organizational objective। किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हम नॉलेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज ऑफ नॉलेज, इंक्रीज ऑफ नॉलेज टू फुलफिल द बेसिक और टू फुलफिल द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए, तो इट इज एन एक्ट। उसके बाद है कि आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग ट्रेनिंग, राइट। आज हमारे कुछ ना कुछ उद्देश्य हैं ट्रेनिंग के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कुछ ना कुछ उद्देश्य हैं कि हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं, व्हाई वी डू ट्रेनिंग और व्हाई वी विल टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। टू सिंपल समझिए, आज हम लोग अगर ट्रेनिंग करते हैं तो वी विल इंक्रीज आवर इफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी। हम अपने वर्किंग स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए हम ट्रेनिंग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इट्स prepare employee or employees for present and for future। हमारे एम्प्लॉय को प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, दैट इज नोन एज प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी प्रिपेयर करता है फॉर व्हाट? फॉर डूइंग वर्क। किस लिए? फॉर डूइंग वर्क। किसी भी काम करने को वो सिखाता है, चाहे वो अगर हमने प्रेजेंट में हमने कुछ किया, राइट, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हमने की हो, तो उस मिस्टेक से भी हम सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और उसके बाद हम इस आधार पर डिसीजन जब भी लेंगे तो फ्यूचर के लिए हम सोच समझ के काम करेंगे, ठीक है। तो इट प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट इंक्रीजेस moral of an employee, moral of an employee। ये एम्प्लॉयज की मोरल को बूस्ट करता है, यानी मोरल को बढ़ाता है। मॉरलिंग मीन्स क्या होता है कि हमारी जो मन की स्थिति है, राइट, वो चेंज होती रहती है। तो हम किसी भी चीज़ को जब हम वर्क कर रहे हैं, जब हमारा कोई भी काम है, जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हम वर्क करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमें जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स विल मोटिवेट अस। मैनेजर हमें क्या करते हैं? मैनेजर हमें मोटिवेट करते हैं किसी भी काम करने को। मैनेजर मोटिवेट्स देयर एम्प्लॉय, ठीक है। अब अगर मैनेजर आपको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा और जो भी हमारा गोल है वो अकम्प्लिश होगा। क्या होगा? हमारा गोल जो है वो अकम्प्लिश होगा, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट, इट इम्प्रूव्स द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। यानी अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा और उसका इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इट ऑल्सो मेंटेन द सप्लाई एट ऑल लेवल्स। इट ऑल्सो मेंटेन the supply at all levels। अगर हम टॉप लेवल की बात करें, मिडिल लेवल की बात करें या बॉटम लेवल की बात करें, तो सारे लेवल्स पे हमारा जो भी लेवल्स है, अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम ट्रेनिंग के हेल्प से सारी चीज़ों को
एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, प्रॉपर वे टू वर्क। प्रॉपर तरीके से हम काम करते हैं जब हम सप्लाई एट ऑल लेवल्स की बात करते हैं। अच्छा, अब आपका एम्प्लॉय जो है ऑलरेडी वर्क कर रहा है प्रॉपरली, तो सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी? सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेस सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको ट्रेनिंग दी है कि उसको कैसे काम करना है। तो हमने उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रखी है, इसलिए लेस सुपरविजन की बात हो रही है। अब ये हमारी एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी को भी बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इफ़िशियंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। हमारे एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी को भी बढ़ाएगा। इट ऑल्सो हेल्प अस टू टेक डिसीजंस। डिसीजंस लेने में भी हेल्प करेगा और बहुत सी चीज़ों में ये हेल्प करेगा। लाइक एटीट्यूड को मॉडिफाई करने में भी चेंज करने में भी हेल्प करेगा। एटीट्यूड को मॉडिफाई करना मीन्स आज आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, अगर चेंज की रिक्वायरमेंट है तो हम चेंज करते हैं, और चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर हमें लग रहा है एम्प्लॉय मेरा काम कर रहा है लेकिन इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।